हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 20वां अध्याय कर्मवीर की व्याख्या करेंगे। इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो देश के हैं बहुत ही प्रमुख कवि हैं और ये इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और हिंदी के प्रमुख कवि, लेखक और निबंधकार भी ये माने जाते हैं। ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं। वीर रस का अर्थ है कि जो वीरों में जो अपने देश की रक्षा के लिए जो नागरिक को जागृत कर दे, उसमें जोश उमंग पैदा कर दे, वैसे भाव युक्त इनकी कविताएं जो हैं आदमी व्यक्ति में जोश भर देती है। इनकी कविताएं जो हैं देश की आज़ादी में जो बहुत सारे वीरों जो हैं उन्हें उत्तेजित कर देती थी इनकी कविताएं। ऐसी इनकी कविताओं का के बोल थे। दिनकर जी अपने देश के लिए 3 बार राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए थे। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है और इनके जन्म के तिथि के आधार पर प्रत्येक वर्ष दिनकर जयंती भी आयोजित की जाती है, जिसमें तरह तरह के काव्य प्रतियोगिताएं होती हैं और इनके लिखे गए कविताओं का जो है वो उल्लेख किया जाता है। बच्चे इसमें प्रतियोगिता में भाग लेके इनकी जो जन्म दिवस पर इन्हें याद करते हैं। तो दिनकर जयंती जो है बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है। इनकी जो 19वीं जयंती तिथि थी, उस दिन राष्ट्रपति जो है शंकर दयाल शर्मा जी ने 1999 में इनके उस दिन को जयंती की तिथि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इनके नाम पर जो है जो डाक टिकट जो होता है उसे भी शुरू किया गया था और इस डाक टिकट का इस्तेमाल भी किया जाने लगा था। इस तरह से ये बहुत ही सम्मानित और देश के ओजस्रोत राष्ट्र कवि हैं। तो शुरू करते हैं इनके द्वारा लिखी गई कविता कर्मवीर। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इस पंक्तियों में कवि बताते हैं कि कर्मवीर जो हैं, जो काम के प्रति अपनी जो भावना उत्तेजना और जागृत हुए रहते हैं, वैसे कर्मवीर जो है उन पे जब विपत्ति आती है तो वो कभी नहीं घबराते हैं, बल्कि उसका डट कर सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कायर को ही दहलाती है और विपत्ति परेशानी जो है वो कभी भी कर्मवीर को नहीं, जो डरे हुए व्यक्ति हैं, जो कायर व्यक्ति है उसे ही दहलाती है, क्योंकि कर्मवीर जो है वे तो अपने मार्ग निकाल ही लेंगे और अब आगे बढ़ ही जाएंगे। जो कायर हैं वही डर के छिप जाएंगे। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। और जो कर्मवीर व्यक्ति हैं, सुरमा व्यक्ति हैं, ओजस्वी व्यक्ति हैं, वह विचलित नहीं होते हैं ऐसी विपत्ति आने पर। वे एक क्षण के लिए भी अपना धीरज, अपना धैर्य को खोते नहीं हैं, बल्कि काफ़ी उत्तेजित होकर और भी जोश के साथ उस पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। उस विपत्ति को पार करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। विघ्न को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कर्मवीर जो व्यक्ति हैं वे जो है विघ्न माने बाधाओं को गले लगाते हैं। बाधाओं से भागते नहीं हैं, ना ही डरते हैं, बल्कि इस बाधा को अपने गले लगा लेते हैं, माने उसको सामना करते हैं। और कांटों में भी, पथरीली रास्तों पर भी अपना जो है राह बना ही लेते हैं, कांटों को राह बनाते हैं। मुँह से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। मुँह से उफ नहीं कहते, माने चाहे कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी दर्द सहना पड़े उस मार्ग पे चलने के लिए, रास्ता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो कभी उफ तक नहीं कहते हैं।
कभी उससे मुंह नहीं मोड़ते, कभी थकते नहीं हैं, निराश नहीं होते हैं, संकट का चरण न गहते हैं और संकट के में जो है उसमें भी अपना मार्ग निकाल ही लेते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं और जो भी विपत्ति आती है, बाधाएं आती है, उन सब को सह लेते हैं। उद्योग निरंतर नित रहते हैं, मतलब अपने कार्य में, अपने काम के प्रति इतना वो धैर्यवान होते हैं कि वो कभी हार नहीं मानते हैं और कार्य से में अपने काम के प्रति लगाव रखते हैं और उस काम में निरंतर लगे ही रहते हैं। सूलों का मूल नाचते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, अर्थात सूलों का मूल नाचते हैं। सूलों का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि सूलों पर मूल नाचते हैं, मतलब कि जो कांटों भरी रास्ते हैं, कांटों भरी जो रास्ते हैं उसे वो हटाते हैं और कांटों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, माने उसके मूल रूप को भी हटा देते हैं ताकि वो खुद तो उस रास्ते पर पथ पर आगे बढ़ें और साथ ही उनके पीछे आ रहे लोग भी सही मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते रहें। मुँह से न कभी उफ करते हैं, मतलब कभी भी मुँह से उदास नहीं होते हैं और अपनी बाधाओं को इतना तेज़ नहीं करते कि वो बाधा बहुत बड़ी बाधा बन जाए, बल्कि उसे डट कर आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित होकर आगे बढ़ते रहते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, मैंने ऐसी कौन सी बाधा है, ऐसी कौन सी विपत्ति है जिस पर आदमी टिक नहीं पाता। यदि उसके मन में सच्ची उत्साह है, लगन है, तो ऐसा कौन सा बाधा है जिससे वो जिसे जो कि बाधा उस व्यक्ति को रोक सके। वो व्यक्ति जो है अपने उत्साह के साथ उन सारी बाधाओं को, सारी विपत्तियों को ढकेलता हुआ आगे की ओर बढ़ता ही जाता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, अर्थात जब अपना साहस, हिम्मत सारा बटोर कर और उत्साह के साथ आदमी, व्यक्ति जो है अपने आप को आगे की ओर बढ़ा लेता है, तो पर्वत के जाते पाँव उखड़, मतलब पर्वत उतनी ऊंचाई और उतने विशाल पर्वत भी अपने जो है पाँव को रोक लेते हैं, उखड़ जाते हैं। उन पहाड़ों को भी, उन पर्वत पर चट्टानों को भी व्यक्ति ढकेलता हुआ आगे के पथ पर निरंतर चलता ही रहता है और अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं कितनी सारी विपत्ति, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन यदि आदमी में उत्साह रहे तो उन सारी परेशानियों से जूझता हुआ वह आगे बढ़ ही जाता है। आप जो अपनी दहलीज पे अपनी जो सेना बॉर्डर की लड़ाइयों में आपने सुना होगा ना, जैसे या फिर न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि किस तरह सैनिकों ने अपनी बॉर्डर पर आए हुए जो पड़ोसी देश के जो थे सैनिकों, उनको कैसे मार गिराया और कितनी दृढ़ता के साथ पूरे देश की रक्षा के लिए निरंतर वो लगे रहते हैं और अपने मार्ग पे डटे रहते हैं। उन्हें क्या डर नहीं लगता होगा कि इस बॉर्डर पे हम जब खड़े हैं तो हमारे पास कितनी सारी विपत्ति आएगी, कभी हमारी जान भी जा सकती है। तो वे क्या डरते हैं? नहीं ना, वे निरंतर उस मार्ग पे डटे रहते हैं और दुश्मनों से हमारी रक्षा करते रहते हैं। वो खुद उस बॉर्डर पे, उस दीवार पर ढाल की तरह बनकर हम पूरे देशवासियों की रक्षा करते हैं। तो वे होते हैं असली कर्मवीर जवान। तो आगे बच्चों देखते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कवि बताना चाहते हैं कि मानो यदि व्यक्ति अपनी जोर लगा ले, अपनी कोशिश लगा ले, अपनी हिम्मत बटोर के उस मार्ग पे चल पड़े, तो पत्थर पानी बन जाता है। मतलब पत्थर जो है, जहाँ पानी नहीं है उस पत्थर को भी वे पानी बना देते हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ बंजर हैं, जहाँ एक फूल तक नहीं उगते, एक मतलब घास तक नहीं उगते हैं, लेकिन उस जगह पर भी जब मेहनती जो रहते हैं
किसान जो रहते हैं मेहनती, वो यदि अपनी जी तोड़ कोशिश लगा दें तो उस पत्थर पर भी फूल उगा देते हैं। आपने सुना ही, देखा ही होगा, सुना ही होगा कि कहीं कहीं बहुत ही बंजर ज़मीन थी, वहाँ पर ये फसल उगाई गई, वहाँ पे कुछ भी उगना मुश्किल है, तो वहाँ पे जो है किसानों ने ऐसी फसल उगाई। तो ये सब क्या है? उनकी दृढ़ता ही है, कोशिश ही है, उनकी हिम्मत है। तो मानव यदि जोर लगा दे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आप भी बच्चों, आपको ये पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप में एक हिम्मत आ सके, आप में जोश आ सके और आप उत्साहित हो सके। जिस तरह आप बच्चों, यदि आपको कोई सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता है तो आप सोचते हो ना कि इसमें तो पास करना भी मुश्किल है, ये बहुत हार्ड है, और आप उससे साइड हटते जाते हो, उसे बहुत कम ध्यान देते हो। लेकिन बच्चों, यदि आप उस सब्जेक्ट को एकदम जी तोड़ कोशिश करके पढ़ना शुरू कर दो तो क्या आप नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप भी वो कर सकते हो जो बाकी बच्चे कर सकते हैं। बस आप में उत्साह की कमी है, आप में जो है हिम्मत की कमी है। तो आप यदि अपने में हिम्मत लाओगे, साहस बटोर लोगे, तो आप भी वो सब कुछ कर सकते हो जो आप दूसरे को करते देखते हो। तो इस तरह से कवि जो हैं बच्चों आपको उत्साहित कर रहे हैं इस पाठ कविता के माध्यम से। बच्चों, ये कवि जो हैं ये सीख दे रहे हैं कि मनुष्य में हिम्मत, साहस और उसमें लगन होनी चाहिए किसी भी काम के लिए। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी से जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। अब कवि बताना चाहते हैं कि गुण बड़े एक से एक प्रखर, मतलब सभी व्यक्तियों में एक से एक गुण प्रखर है, उभर कर आ सकते हैं। लेकिन बस क्या है, उसको जानने के लिए, उसको परखने की कमी होती है। यदि आप में ये गुण है और आप उसे छिपाते रहोगे, आप उसमें कभी अ, उसे जानने की कोशिश ही नहीं करोगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो क्या वो गुण समझ में आएगा किसी को? नहीं ना। तो गुण बहुत होते हैं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर छुपा रहता है, लेकिन उसे जानने परखने की कमी होती है छिपे मानव के भीतर, माने हर व्यक्ति में छिपा हुआ है। मेहंदी से जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जिस तरह की मेहंदी के पत्तों में जो है लाली छिपी रहती है, जब आप देखोगे मेहंदी के पत्ते, देखिए वो पौधे को आप देखोगे बाकी सारे पौधों की तरह ही उसके भी पत्ते हरे हरे होते हैं, उसके भी लीफ बहुत सारे डालियों में उगे रहते हैं। लेकिन क्या वो उसका रंग दिखता है? नहीं ना। जब उस मेहंदी के पत्तों को पीस कर जब आप हाथों पे लगाते हो तब उसका रंग जो है उभर कर आता है, और वो लाल रंग जो आपके हाथों को लाल कर देता है। तो ये जो है गुण कब आपने देखा? जब मेहंदी को पीस कर आपने लगाया तब ना। उस पेड़ की पत्तों में तो नहीं नजर आई उसकी लाली। तो उसको भी उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। उस पत्तों को पीस के लगाने के बाद उसकी लाली जो है उभर कर आती है। वर्तिका बीच उजियाली हो, वर्तिका अर्थात माचिस जो होती है ना, मैच बॉक्स। तो वही माचिस की जो तिल्ली होगी, आप देखे होंगे तिल्ली का एक कोना ब्लैक कलर का कलर किया रहता है, और बाकी जो है एक लकड़ी की तरह, तिनके की तरह रहता है। तो बच्चों, जब आप उसको माचिस की तिल्ली को आप रगड़ कर निकालते हो तब उससे आग निकलती है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ा? आपको उसको रगड़ के आगे बढ़ाना पड़ा। तो यही कवि बताना चाहते हैं कि सबके अंदर गुण छिपा है। मेहंदी के पत्तों में गुण है, माचिस की तिल्ली में भी गुण है, लेकिन वो गुण कब बाहर आया? जब आपने उसका कार्य पूरा किया। ठीक है। तो इसी तरह कर्मवीर जो है अपने कर्म के आधार पर अपनी गुणों को दिखा सकते हैं, लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। बत्ती जो जलता है, बत्ती जो नहीं जलता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अब कवि कहते हैं बत्ती जो नहीं जलाता है, मतलब आप यदि बत्ती जलाओगे ही नहीं, लौ जलाओगे ही नहीं, तो क्या रोशनी आपको मिलेगी? नहीं ना।
तो उसी तरह कवि बताते हैं कि जिस तरह रोशनी को निकालने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए आपको बत्ती को जलाना पड़ेगा, दिए को जलाना पड़ेगा, तभी रोशनी बाहर आएगी। तो हर काम के लिए मेहनत, कोशिश, आपको उत्साह, लगन लगाना ही पड़ेगा, तभी वह उभर के आपके सामने आ सकता है। तो इस तरह कवि जो हैं हर एक चीज़ों का उदाहरण देके अब बताना चाहते हैं कि हर एक कार्य के लिए मेहनत ज़रूरी है, आपकी योग्यता ज़रूरी है, आपका जो है लगन, आपकी उत्साह, आपकी जो हिम्मत है, वो सब आना ज़रूरी है। और यदि आप में ये उत्साह, हिम्मत, लगन नहीं आई तो आप क्या कोई भी चीज़ आपके सामने आ पाएगी? कभी नहीं आ पाएगी। एक छोटी सी आप देख रहे हो कि माचिस की तिल्ली भी यदि आप ऐसे ही फेंक दो, क्या उससे आग निकल जाएगी? नहीं ना। आपको माचिस की तिल्ली को लेकर उस मैच बॉक्स के साथ रगड़ के निकालना पड़ेगा आपको आग को, तभी वो लौ निकलेगी, वो रोशनी जो है वो फैलेगी। तो इसी तरह कभी हर एक चीज़ों के साथ जोड़ कर बताते हैं कि किस तरह अपने कर्म के साथ ही वो अपनी जो प्रकाश को फैलाता है। तो इस तरह से इस पाठ में कवि दिनकर जी ने मतलब संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को उदाहरण दे देकर ये बताने का प्रयास किया है कि कर्म ही जीवन है और कर्म के साथ ही फल प्राप्त होता है। तो कर्म के साथ ही जीवन में जो है उत्साह, लगन, ये सब होना ज़रूरी है, तभी आप उस कर्म के साथ उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कवि ने जो है वो अंत तक यही समझाने का प्रयास किया है कि अपने आप को दिखाने के लिए, अपने जो गुणों को बताने के लिए अपने अंदर के ज्ञान के दीपक को जलाना पड़ेगा। आप देख सकते हो बत्ती जो नहीं जलाता है, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान रूपी बत्ती, अपने दिए को नहीं जलाता है, उसे प्रकाश नहीं मिलता है, रोशनी नहीं वह पाता है, मतलब उसे रोशनी कभी नहीं मिल सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, सभी को अपने ज्ञान रूपी, अपने अंदर जो छिपे हुए गुणों को उभारना पड़ेगा, तभी उसका प्रकाश चारों ओर फैल सकता है। तो प्यारो बच्चों, आपको कवि के इन सारे पंक्तियों में आपके अंदर ये उत्साह जागृत करने का प्रयास किया गया है। कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि अपने ज्ञान रूपी जो दीपक है उसे आप जलाओ, तो ही आप मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं प्राप्त होता है। सभी के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा, अपने कर्मों को उजागर करना ही पड़ेगा। कवि यह भी बताना चाहते हैं कि कभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए यदि कोई भी परेशानी आए, कोई भी विपत्ति आए, तो उससे हार कभी मत मानना, क्योंकि हार के बाद ही सफलता मिलती है। किसी भी जीत के लिए पहले हार मिलेगी, तभी आपको जीत प्राप्त होगी। तो सफलता का यही गुण है कि आपको किसी भी विपत्ति और परेशानी को पार करके आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो आपको किसी भी परेशानी से हार नहीं मानना है, बल्कि अपने मार्ग पे आगे बढ़ते जाना है और अपने गुणों को उभारने का प्रयास करना है, तभी आप कर्मवीर बन सकते हो। तो इस पाठ का यहाँ व्याख्या यहीं पे समाप्त हो रही है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ की जो है व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के सारे जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थों को समझ लेंगे, तब फिर आप और दोबारा जब एक बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को मैं आपको लिखवा दूँगी। धन्यवाद।